एक बेहतरीन जीवन साथी। अगर महात्मा फुले को श्रेय उनकी कामयाबी को जाता है, अगर सावित्री भाई फुले जैसे सहकारी गृहिणी नहीं मिलती तो महात्मा फुले भी इतने चिंतनशील व्यक्तित्व वाले नहीं हो पाते। उनको जो कुछ बहुत कुछ श्रेय वो बिना सावित्रीबाई फुले के शाला शुरू नहीं कर सकते थे। एजुकेशन मूवमेंट का एग्जाम्पल कहीं और जगह से ढूंढना पड़ता और बहुत कुछ तकलीफ और समय जाता। समय बचा, अपने समय में बहुत सारे मूवमेंट को जितना चिंतन के साथ ले सके, सत्य शोधक चळवळ को खड़ा कर पाए, ये सावित्रीबाई फुले की वजह से शाला शुरू कर पाए। पाठशाला में शिक्षक की व्यवस्था, अगर शिक्षक नहीं मिला होता तो कहां से काम करते? शिक्षक खुद सावित्रीबाई फुले को बनाया उन्होंने। तो हम अक्सर शिक्षण तज्ञ के रूप में सावित्री फुले को जानते हैं, विचारवंत के रूप में या मानस तज्ञ के रूप में, सोशल रेवोल्यूशन के रूप में हम कम उनका व्यक्तित्व को उजागर कर पाते हैं। और हम ये जो छिपा हुआ व्यक्तित्व है, एक विचारवंत, मानस तज्ञ, शिक्षण तज्ञ, समाज परिवर्तन के लिए क्या क्या जरूरत है, सोच है, कहां से कौन सी बातें आज गिवन सिचुएशन में हमें ऑपरेट होना चाहिए, एक कृतिशीलता के साथ विचारवंत, ये सारा का सारा सावित्री बाई में समेटा हुआ है। इसलिए पुरुष मंडली से भी मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको भी समझना जरूरी है, और महिला और बच्चियों से भी रिक्वेस्ट है कि बेटे थोड़ा सा अभ्यास तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभ्यास से वंचित रहे, अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं जानेंगे तो हम उनकी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यहाँ एक बहुत अच्छे एक बच्चे ने बोलती है, बहुत ये उर्मी नाम की बच्ची ने बहुत अच्छी बात बोली कि सावित्रीबाई फुले विधवा विवाह, शिक्षण, या कहा जाए सती प्रथा जैसी बातें, या स्त्रियों के साथ बहुत ही ज्यादा असामाजिक अन्याय, ये आज से 2200-2300 साल पहले नहीं था। ये बात का है, ये बाद में आया। विधवा विवाह, विधवाओं के साथ संकट, उनको तकलीफ देना, विवाह नहीं होने देना, इंटरकास्ट विवाह नहीं होने देना। आज सावित्रीबाई फुले होती तो लव जिहाद जैसे इशू पैदा करने की मोदी राजनाथ सिंह की हिम्मत नहीं होती। आज सावित्रीबाई फुले की इतनी बड़ी गरज है। नागरिक हैं देश के, कहीं किसी प्रकार की शादी करें, सिटीजनशिप खत्म नहीं होती उनकी, नागरिक रहते हैं। अगर सावित्रीबाई होती तो आज कुछ अलग प्रकार का चमत्कार होता। आज महिलाओं ने गिवन सिचुएशन में ऑपरेट होकर सावित्रीबाई फुले के एग्जाम्पल लेना कि अगर आज सावित्रीबाई फुले होती तो क्या करती। इस दृष्टिकोण से उनका लाइफ की घटना कि जो बार बार हम शिक्षिका रहे हैं, ये साड़ी, गंदी साड़ी हो जाती थी उसको बदल देती थी, कचरा इनको कीचड़ वगैरह फेंका जाता था, शेण कहते हैं महाराष्ट्र में, गोबर या गंदा चीज फेंकी जाती थी। इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। सावित्रीबाई इतनी नहीं है, बहुत बड़ा विशाल व्यक्तित्व है। कल भी मैंने आपको रिपीट किया और सबको प्रेशराइज कर रहा हूं मैं कि आप उस तरह से देखें सावित्रीबाई फुले को। देखने साहित्य की कमतरता है, ये भी हम जानते हैं। तो जो प्रदेश के इंचार्ज हैं, जिले के इंचार्ज हैं, इनकी जवाबदारी है कि इनके क्षेत्र में जहां महिलाएं हैं, इनको ऑनलाइन में या जहां फिजिकल हो सकती वहां सावित्रीबाई फुले अशोक की मूवमेंट की वारिसदार थी। हम जहां महात्मा फुले को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बोलते हैं, महान अशोक की मूवमेंट की वारस खरे मायने में सावित्रीबाई फुले। क्योंकि अगर सावित्रीबाई फुले होती तो जो महिला मूवमेंट ही नहीं, पुरुष मूवमेंट को भी एक नई दिशा देने की कोशिश करती।
महिलाओं ने वो भी कोशिश करनी है। इसीलिए तभी हम सावित्रीबाई को 21वीं शताब्दी में रिलेवेंट या सार्थक सिद्ध कर पाएँगे। हम केवल कुछ जीवन की घटनाओं से आज के युवा या जो बच्चियाँ देखो बोल रही थी, कल से 2-3 बच्चियाँ बार-बार बोल रही हैं, उनका सोचने का ढंग देखिएगा। और हाँ, आज हमारे महिलाएँ जिस प्रकार से बोल रही हैं, उन्हें भी अपने आप को रीथिंक करना चाहिए कि हमारी बच्चियाँ किस प्रकार का दृष्टिकोण चाहती हैं, किस प्रकार की सावित्रीबाई का इंटरप्रिटेशन चाहती हैं। ये सोचने की गरज है और इस पर सोचकर कृतिशील होने की गरज है, कृतिशील। सावित्रीबाई फुले अम्बेडकरवाद को एक्शन आइडियोलॉजी में फुले साहू अम्बेडकर इस विचारधारा की एक्शन आइडियोलॉजी की जीती जागती प्रतिमा है। अगर सावित्रीबाई फुले होती तो आज मोदी अपने घर से निकल के कोई बच्चे को कोरोना से मरते हुए नहीं देख पाता। अगर सावित्रीबाई फुले से एग्जाम्पल लिया होता स्मृति ईरानी हो या और बहुत सारी महिलाएं हैं पॉलिटिकल पावर में है, वो इस प्रकार से ऐशो आराम का जीवन नहीं जी होती। उनके जीवन के साथ अपना जीवन अगर उनसे उनके प्रति आदर व्यक्त करने की बात हो रही हो, 3 तारीख को आपने चैलेंज करना है। अगर सावित्री कौन बन पाएगा? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कितनी महिलाएं जो सावित्रीबाई बनना चाहेगी? आज हमारे सामने हेल्थ का संकट है। सावित्रीबाई ने हैजा फैलते हुए भी एक बच्चा न मर सके, बच्चे को बचाने के लिए खुद ब खुद हैजे से ग्रसित हो गई। यहाँ तक जिसे सम्राट अशोक पराक्रम की सीमा तक जाकर प्रयत्न करना, ये सावित्रीबाई से सीखना। प्रयत्नों की पराकाष्ठा, और यही प्रयत्नों की पराकाष्ठा और महान अशोक में साम्य है कि उसने भी प्रयत्नों की पराकाष्ठा की और सावित्रीबाई फुले ने हमें इनको सावित्री ज्योतिबा, क्रांति ज्योति सावित्री ज्योतिबा ऐसा बोलेंगे तो मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज्योतिबा को ज्योतिबा सावित्री बोलना चाहिए, सावित्री को सावित्री ज्योतिबा बोलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे के बिना अपूरा है। सावित्रीबाई फुले के बिना महात्मा फुले इतना काम नहीं कर सकते थे और महात्मा फुले जैसा पति का साथ के बिना सावित्रीबाई भी इतने खुले व्यक्तित्व का उजागर नहीं कर पाती। ये एक अद्भुत स्थिति है, इसे उजागर नहीं किया गया, क्योंकि अगर हम केवल पत्नी का दृष्टिकोण रख के ही केवल बात करेंगे तो ये व्यक्तित्व अपना फुल व्यक्तित्व, फुल मान्यता, जो प्रतिष्ठा उनको मिलना चाहिए, वो हम नहीं दिला पाएंगे। महिलाओं ने इस पर सोचना चाहिए कि हमें सावित्रीबाई फुले को प्रतिस्थापित करते हुए, पुनः स्थापित करते हुए इस देश में महिलाओं को सम्मान, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी दिलवाना है। और जब तक आप उस दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ोगे, सावित्रीबाई के प्रति सच्ची आदरांजलि व्यक्त नहीं होगी। इस दृष्टिकोण से आप लोगों ने अभ्यास करना, ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं। सावित्री का एक भाषण पढ़ लीजिए, एक कविता पढ़िएगा, उसको ही डायग्नोस करके आप चिंतन कीजिएगा। एक कविता पढ़िएगा, एक कविता का अर्थ लगाइएगा, उनके बारे में एक पेज पढ़िएगा, उसका अर्थ लगाइए और अशोक से लेके 21वीं शताब्दी तक चिंतन मनन कीजिए कि अगर आज सावित्री ज्योतिबा होती, क्रांति ज्योति सावित्री ज्योतिबा होती, मैं पति का नाम साथ में रख रहा हूं, तो उसने क्या किया? ये दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत है। मैं इस पर ज्यादा उहापोह नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं सिखाने की बात नहीं करना चाहता। मैं महिलाओं से वो सीखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब तक महिलाएं पुरुष को सिखाने वाली नहीं बनेगी, स्त्री और पुरुष दोनों को समझाने वाली नहीं बनेगी, सावित्रीबाई का सही आदरांजलि नहीं होगी। क्योंकि सावित्रीबाई 1890 से लेकर 1897 7 साल सत्यशोधक चळवळ, सत्यशोधक मूवमेंट की नेता रही है, अध्यक्ष रही। उन्होंने अध्यक्षीय भाषण दिए हैं अलग अलग सम्मेलनों में। वो पढ़ना जरूरी, वो आप तक नहीं पहुंचे। मैं आपकी तकलीफ समझता हूं कि आप तक साहित्य की उपलब्धता नहीं हुई है। हम आने वाले समय में उस शब्द
साहित्य को उपलब्ध कराने की कोशिश भी करना चाहेंगे कि आप तक वो साहित्य पहुँचे। और लेकिन आपके पास अशोक के शिलालेख हैं, उसके एक दृष्टिकोण उससे बनाइए। अगर सावित्री बाई होती तो इसमें से कौन-कौन से उसने काम किए होते और अशोक ने काम किए, उस काम की कंटिन्यूटी को सावित्री ने किस तरीके से रेक्टिफाई किया, उसके खिलाफ जो कमतरताएँ आ गई, जैसे स्त्रियों के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदल गया, मुंडन करा दिया जाता था, स्त्री को पति के सिर पर जला दिया जाता था। मुस्लिम स्त्री या ब्राह्मण स्त्री के साथ भी गलत व्यवहार होता था। आज वो लव जिहाद की स्थिति होती तो सावित्रीबाई ने क्या रोल प्ले किया होता। शिक्षण की देखिए, स्त्री के सम्मान की बात भी है, स्त्री के प्रतिष्ठा की बात भी है और नागरिकता की बात है, मानव मूल्यों की बात। आप लोग इस पर चिंतन मनन कीजिए। कल और नई तैयारी से आइए। हम सब महिलाओं को जो तैयारी से आएंगे, मैं चाहूंगा कि वो अपने नाम आते ही नाहर सिंह को दे दें या अपने प्रदेश के इंचार्ज को दे दें। मैं आपको नाम बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ से जो नाम देना चाहेंगे वो राम जी विश्वकर्मा जी को आप अपने नाम दीजिए कि मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ। गुजरात से प्रियंका को अपने नाम दे दें, जो भी महिलाएं बोलना चाहती है। पंजाब से जिनको बोलना है तीरथ बाला को नाम दे दें। उत्तर प्रदेश से जो बोलना चाहते हैं डायरेक्टली नाहर सिंह को नाम दे दें। दिल्ली से कुछ महिला अभी तक नहीं बोली हैं, पूनम गौतम भी नहीं आई है, उनका भी वक्तव्य हमने नहीं सुना है। और भी महिला उससे साथ जुड़ना चाहती थी, तो दिल्ली से जो भी महिला बोलना चाहती, कल मैं चाहूंगा कि वहां से भी कुछ बोलें। महाराष्ट्र से जो महिला बोलना चाहती है गमरे साहब को या अमर सिंह जी के पास वो नाम भेज दें। वो नाहर सिंह के पास नाम सारे कलेक्ट हो जाएंगे और दिन भर 7 बजे से पहले पहले नाम दे दीजिए उनको फोन करके, मैं बोलना चाहूंगी, मैं बोलना चाहूंगी। हिच मत कीजिए, कुछ नई बात बोलने का साहस कीजिए। जो मैंने आज आपको थोड़ा एक छोटा सा दृष्टिकोण देने की कोशिश की, आप उसके आधार पर उत्साह के साथ बोलिए। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, आपके विचारों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इस देश में महिला समाज परिवर्तन आंदोलन में बरोबर की सहभागी कैसे होगी, दिशा निर्देशन करने वाली कैसे बनेगी। 21वीं शताब्दी में सावित्री ज्योतिबा की कमतरता कौन कौन पूरा कर पाएंगे। हम उस सर्च में हैं, उस खोजबीन में हैं, उस उहापों में। हम आपको सभी को वेलकम करते हैं और कल उत्साह के साथ अपने विचारों को प्रकट कीजिएगा। पुरुष मंडली से भी कि इनको आप थोड़ा सा जितना जगाने का कोशिश करें, जोड़ने की कोशिश करें, आप कीजिएगा। मैं आपसे पुनः फिर विनती करता हूं कि कल जैसे परसों में महिलाएं उपस्थित हुई 29 तारीख को, उसी प्रकार की संख्या बल कल दिखे, परसों दिखे, किसी तरह से कम नहीं। क्योंकि 3 तारीख को तो महिलाएं, मैं समझता हूँ सैकड़ों की तादाद में अपने कार्यक्रम में शामिल होंगी। और लेकिन उनका प्रैक्टिस हो, जो दिन में 3 तारीख को दिन में वो प्रबोधन करेंगी, सावित्री ज्योतिबा का जन्मदिन मनाएंगी, तो उनको किस प्रकार से प्रबोधन करना होगा ताकि महिलाएं प्रभावित हों, आकर्षित हों और अपने साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। ओवर टू नाहर सिंह।